हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। पहले हमने सिलॉक्स स्टार्ट करा था और सिलॉक्स के बेसिक वीडियो मैंने आपको अपलोड करी थी वहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने देखी होगी और वहाँ से कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने बेसिक सीख लिया, थोड़ा सा एक एक लेवल ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पॉसिबिलिटी के कुछ केस में आपको क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, वो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके बाद हम ईदर और केस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है वो हम देखेंगे। तो मेरा नाम आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सागर सक्सेना है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो लोग वीडियो अभी तक नहीं देखे, जिन्होंने बेसिक और डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे देखने, तो आप सभी से एक बार मैं ये कहूँगा कि आप बेसिक वीडियो पहले देखिए, फिर इस पे आइएगा। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आने का। क्योंकि जिसको बिल्कुल ज़ीरो से देखना है, तो बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करा है। पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक था कि सारे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाए थे कि ऑल, सम नॉट और नो, या फिर नॉट ऑल का जो है रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है और कहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती है, कहाँ पे नॉर्मल आंसर हमारा होता है। तो पॉसिबिलिटी के केस मैंने उस दिन नहीं कराए थे आपको, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन मैंने सिर्फ बेसिक के कराए थे, जिससे बेसिक का आपको आइडिया लग जाए, क्वेश्चंस करने का आपको तरीका पता लग जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़े पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट है सम शर्ट्स आर स्कर्ट्स। तो हम बना देते हैं कुछ शर्ट हैं तो, और कुछ शर्ट जो हैं वो स्कर्ट्स हैं। उसके बाद सम स्कर्ट आर बटन, कुछ स्कर्ट जो हैं वो हमारे बटन हैं। और उसके बाद ऑल ट्राउज़र आर बटन, और हमारे सारे ट्राउज़र जो हैं वो बटन हैं। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। नॉर्मल डायग्राम था, ऐसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कैसे सम कैसे होता है, ऑल कैसे होता है। तो इस तरीके से हमने बेसिक के उस पर अपना डायग्राम बना लिया। अब बात आती है कंक्लूजन की। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, सम स्कर्ट आर ट्राउज़र। ये कह रहा है कुछ स्कर्ट जो है वो ट्राउज़र हैं। अब हमें नहीं पता, ट्राउज़र यहाँ तक भी जा सकता है। अब हमें यहाँ भी इस केस में कह नहीं सकते कि हैं या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट नहीं है। पॉसिबिलिटी केस है, तो पॉसिबिलिटी हमें यहाँ दे नहीं रखी, यहाँ तो डायरेक्ट डेफिनेट दे रखा है, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड केस क्या है, ऑल ट्राउजर्स बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सारे ट्राउजर शर्ट बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी। अब देखिए, ट्राउजर जाएगा शर्ट के अंदर तो बटन भी जाएगा, बटन जाएगा तो बटन का शर्ट से हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम बटन को ले जा सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। और ये बटन सम स्कर्ट से, तो हम यहाँ पे बनाएंगे तो बटन को कुछ इस तरीके से बना देंगे और उसके अंदर ट्राउजर बना देंगे। तो सारे ट्राउजर शर्ट्स के अंदर भी आ जाएंगे, सारे ट्राउजर बटन्स के अंदर भी आ जाएंगे। तो हमारा ये केस जो है पॉसिबिलिटी वाला करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि ऑल की जब पॉसिबिलिटी होती है, जो ऑल का केस होता है, उसमें पॉसिबिलिटी या तो सम की बनेगी या ऑल की बनेगी। और पॉसिबिलिटी उन वहाँ पे बनती है उन दो एलिमेंट के बीच में जहाँ पे उन दोनों एलिमेंट का कोई रिलेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया होता। शर्ट और डायरेक्ट बटन और शर्ट का हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम इस केस में पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। ट्राउज़र को हम यहाँ ले जा सकते हैं, उसके अंदर बटन ले जा सकते हैं, बटन को ऐसे हम बना सकते हैं, तो सारे ट्राउज़र शर्ट के अंदर भी और बटन के अंदर भी बन जाएंगे। तो हमारा ये पॉसिबिलिटी का केस सही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ओनली 2 फॉलो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक एक लेवल क्वेश्चन का अप हो तो चला जाएगा, क्योंकि एग्जाम लेवल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इजी मैं आपको करा दूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए और उसके बाद आप एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को अच्छे से करो। मैं सिर्फ एग्जाम लेवल क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको जो बेसिक वीडियो बनाई है उसमें सारे कंसेप्ट हैं, आप वो देखिएगा। और कॉन्सेप्ट देखने के बाद जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रैट आर कैट। सारी रैट हमारी कैट है, हमने बना लिया। सम कैट आर काउ, कुछ कैट हमारी जो है वो काउ है। उसके बाद क्या है कि सम रैट आर डॉग, सम रैट आर जो है वो डॉग हैं। ठीक है, तो सम रैट यहाँ पे डॉग आ गए। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं, हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है, सम कैट इज डॉग। ये कह रहा है कि कैट का कुछ पार्ट जो है वो डॉग में है।
हाँ तो है, ये कैट आ रहा है देखो यहाँ से, कैट, ये वाला डार्क वाली लाइन जो है कैट की, इसके अंदर रैट है, तो डॉग में आ रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट लीस्ट सम डॉग आर काउ, मतलब कुछ डॉग तो काउ हैं, ये कह रहा है एट लीस्ट, बाकी के बारे में नहीं बता रहा, एट लीस्ट मतलब कुछ, कुछ कम से कम कुछ डॉग जो है वो काऊ है, लेकिन डॉग या डॉग और काऊ का हमारे पास यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ना हमें डॉग काऊ का रिलेशन कोई स्टेटमेंट में दिया, और ना हमारा कोई अदर स्टेटमेंट के बेस पे डॉग और काऊ का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इस केस में हम कह नहीं सकते, और जब हम कुछ कह नहीं सकते, कांट से वाला केस होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम रॉन्ग कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम कैट इज डॉग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनली वन फॉलो। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये तो पॉसिबिलिटी वाला नहीं था, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि किस तरीके से होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेवल बनाते हैं, अभी तक 3 स्टेटमेंट थे और 3 कंक्लूजन थे, अब आ गए हैं 4 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन। ऐसे क्वेश्चन आपके SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इनमें आने की संभावना रहती है अगर आते हैं तो, और अगर कभी कभी क्लर्क में एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, बट क्लर्क में इतना नहीं आता, 4 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन का नहीं आता। ये आपको जब PO का पेपर आप कोई देने जाएंगे, SBI, IBPS और RRB, मोस्टली SBI और IBPS में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, RRB में भी नहीं देखने के लिए मिलते। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नो रेड इज येलो, तो हमने बना दिया रेड और ये हमने बना दिया येलो, कोई रेड येलो नहीं है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल येलो आर ब्लू, हमने सारा येलो ब्लू बना दिया। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल पिंक आर वाइट, हमने कह दिया ऑल सारा पिंक जो है वो वाइट के अंदर आ गया, सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू जो है वो पिंक है, सही है, और ऑल पिंक वाइट है, सारा पिंक जो है वो वाइट है। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब हम चेक करते हैं अपने कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स हमारा क्या है, नो पिंक इज रेड, पिंक ये कह रहा है कोई पिंक रेड नहीं है, पिंक ये रहा, रेड ये रहा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और ना डायरेक्ट, ना किसी अदर स्टेटमेंट के बेस पे कोई रिलेशन बन रहा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है, सम येलो आर नॉट वाइट, कुछ येलो, येलो का कुछ पार्ट जो है वो वाइट नहीं होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, येलो का कुछ पार्ट वाइट नहीं होगा, हमें नहीं पता, येलो यहाँ भी हो सकता है, येलो ऐसे भी बना सकते हैं, तो भी येलो ब्लू के अंदर ही आएगा, ऑल अगर हम ऑल बनाएंगे तो कुछ कह नहीं सकते। इस केस में येलो यहाँ पे भी बना सकते हैं तो वाइट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते, येलो और वाइट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या कह रहा है, सम पिंक विच आर ब्लू, कुछ पिंक जो ब्लू हैं, ये वाला पार्ट, आर ऑल्सो येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक जो कि ब्लू है, ये वाला पार्ट जो है वो येलो भी हो सकता है। हाँ, हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं, मैंने कहा था ना हो सकता है, येलो यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी वाला केस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि येलो और पिंक, पिंक और ब्लू में रिलेशन है, लेकिन येलो का कोई रिलेशन नहीं है इस पार्ट से, तो जहाँ कोई रिलेशन नहीं होता वहाँ पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ हमारा कंक्लूजन क्या है, नो वाइट इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कोई वाइट ब्लू नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि सम वाइट ब्लू है, तो कोई वाइट ब्लू होने की पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो जाएगी, सम वाइट जब यहाँ पे ब्लू है तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे डायरेक्ट ही गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कंक्लूजन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक लेवल वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ना और करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। मुझे ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ना उनको करने में मज़ा आता है। इजी क्वेश्चन तो हम पता है हम कर लेंगे, आराम से कर जाएंगे इजी क्वेश्चन, लेकिन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं उनको करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ से हमारे माइंड की हमने कितना सीखा है, कितने हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, वो हमें पता चलता है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही PO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको पता है, इसलिए मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन PO के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ नहीं आ रहा वो एक काम करना, दोबारा से वीडियो देखना, तब भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हम देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ऑल सैमसंग आर एप्पल। अब ये थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे बनाए हैं। हमें क्या है, ऑल सैमसंग आर एप्पल, सारा सैमसंग जो है वो एप्पल है। उसके बाद क्या है, नो सैमसंग इज़ रेडमी, कोई सैमसंग रेडमी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, नो एप्पल इज़ लिनोवो, कोई एप्पल लिनोवो नहीं है, ये लिनोवो ये रहा। और उसके बाद है ऑल लिनोवो और ओप्पो, सारा लिनोवो जो है वो ओप्पो है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे कंक्लूजन्स क्या हैं। पहला कंक्लूजन है सम सैमसंग आर ओप्पो इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ सैमसंग ओप्पो हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बने। अब देखिए सैमसंग को अगर हम यहाँ ले जाएंगे ओप्पो के अंदर तो एप्पल भी जाएगा, लेकिन एप्पल का लिनोवो से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एप्पल यहाँ पे आ सकता है साइड में बिना कोई रिलेशन बनाए, ओप्पो के अंदर ही तो ले जाना है, लिनोवो के अंदर नहीं ले जाना, ओप्पो के अंदर ले जाना है, सैमसंग आ जाएगा, एप्पल भी आ जाएगा, तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, ऑल रेडमी आर लिनोवो इज अ पॉसिबिलिटी, सारा रेडमी लेनोवो के अंदर चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए। अब देखिए रेडमी और लिनोवो में कोई रिलेशन नहीं है, जहाँ कोई रिलेशन नहीं होता पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाती है। देखिए रेडमी ये रहा, लिनोवो ये रहा, लिनोवो के अंदर ले जाएंगे, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा, ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना किसी अदर स्टेटमेंट से कोई कनेक्टेड रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो ये वाला हमारे ये वाली पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो जाएगी, ये कंक्लूजन भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब थर्ड देखते हैं, नो एप्पल इज ओप्पो, कोई एप्पल ओप्पो नहीं है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एप्पल यहाँ पे जा सकता है लेकिन लेनोवो के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एप्पल यहाँ पे जा सकता है। ओप्पो के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, लेनोवो के साथ एप्पल की दुश्मनी है कि भाई लेनोवो में नहीं जाने का, लेकिन यहाँ तो जा सकता है ना खाली एरिया में। ये कह रहा है कि नो, नेगेटिव कंक्लूजन बट पॉजिटिव है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ चेक करते हैं, सम लेनोवो आर रेडमी इज ए पॉसिबिलिटी, सम लेनोवो रेडमी, यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जैसे रेडमी की लिनोवो के साथ बनी थी ऐसे लिनोवो की रेडमी के साथ बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों को कोई रिलेशन है ही नहीं। जब रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। सही है, तो इस तरीके से हमें एक एक कंक्लूजन चेक करना है। जब हम ये वाला कंक्लूजन भी हमारा राइट हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर डी, 1 सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, सॉरी करेक्ट आंसर डी, 1 सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप एक बार भूल रहे हो, करके देखिए, करने के बाद मान दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी तो होगा, और उससे क्या होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, समझे हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन से। इसलिए मेरा जो मोटिव है इन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लाने का वो यही है। एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल केस में आते हैं, जब एग्ज़ाम बहुत टफ बनता है तब आते हैं, बट वहाँ पे ज़्यादा से 3 स्टेटमेंट, 4 कंक्लूजन तो बहुत कम आते हैं, 2 या 3 ही कंक्लूजन आते हैं, बट मैंने 4 रखे हैं जिससे आपको मैं हर एक केस समझा सकूं, जिससे आपको मैं समझा सकूं इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ क्यों बनेगी, इसकी इसके साथ क्यों बनेगी, इसकी इसके साथ क्यों बनेगी। पॉसिबिलिटी समझाने के लिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, आपको समझ में आए हर एक केस। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये और भी बड़ा क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसका हम देखते हैं क्या है। पहला, ऑल एलिप्स आर ट्राइंगल, सारा एलिप्स जो है वो ट्राइंगल है। उसके बाद क्या है, ऑल ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, सारा ट्राइंगल रेक्टेंगल है। उसके बाद क्या है, ऑल सर्कल आर स्क्वायर, सारा सर्कल स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, ऑल स्क्वायर आर हेक्सागन, ऑल स्क्वायर जो है वो हेक्सागन है। उसके बाद क्या है, नो रेक्टेंगल इज स्क्वायर, कोई रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन, सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल, सॉरी कुछ स्क्वायर जो ट्राइंगल नहीं है, सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल। देखिए अब स्क्वायर आएगा, सर्कल को भी लाएगा और हेक्सागन को भी लाएगा। अब ये कह रहा है कि सम जो है वो ट्राइंगल नहीं है, तो नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगल का स्क्वायर के साथ रिलेशन नहीं है। स्क्वायर अगर ट्राइंगल के अंदर आएगा तो रेक्टेंगल के अंदर भी आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही है ना ये दोनों, तो स्क्वायर अगर यहाँ आएगा तो वो रेक्टेंगल के अंदर ही होगा, तो नहीं होने का। तो सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्राइंगल, ये नॉट कह रहा है, और हमारा भी सही है कि वहाँ पे नहीं होने का, तो ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। ऑल रेक्टेंगल आर नॉट हेक्सागन, ये रेक्टेंगल है,
हेक्सागन है। रेक्टेंगल का स्क्वायर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हेक्सागन के पास आ सकता है। हेक्सागन के पास ये दोनों अंदर है, ये है बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन नहीं होने का, तो ये हो जाएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि नॉट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव केस में, और ये नेगेटिव केस में नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए ट्रू हो गया, पॉजिटिव केस में नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए रॉन्ग हो गया। उसके बाद नो एलिप्स इज सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी, कोई एलिप्स सर्कल नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए। कोई एलिप्स तो पहले ही सर्कल नहीं है, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी केस में हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिलेशन होता तो भी नहीं होता, क्योंकि ये जाएंगे तीनों जाएंगे और सर्कल के अंदर आएंगे, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, लेकिन रेक्टेंगल का स्क्वायर के साथ कोई रिलेशन बन नहीं सकता, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिया है यहाँ पे। अगर ये डायरेक्ट बोलता नो एलिप्स इज ए सर्कल तो सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी दिया है, यहाँ तो डायरेक्ट ही नहीं हो रहा ना, और नहीं हो रहा उस केस में पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो जहाँ नहीं होता वहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो गलत ही होगा, क्योंकि जहाँ हमारे पास डेफिनेट स्टेटमेंट है उस केस में पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। तो ये तो अब डेफिनेटेड नो एलिप्स इज ए सर्कल, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। फोर्थ क्या है, सम ट्राइंगल आर स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर बन जाए इसकी पॉसिबिलिटी हो जाए। बट ट्राइंगल जाएगा एलिप्स को लेके जाएगा, रेक्टेंगल को लेके जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर पे रेस्ट्रिक्शन है कि रेक्टेंगल स्क्वायर में कोई, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर में नो का रिलेशन है, ना रेक्टेंगल जा सकता ना स्क्वायर आ सकता दोनों तरफ से, तो ये भी नहीं जा सकते। ये कह रहा है कि सम ट्राइंगल पॉसिबिलिटी बन जाए, तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा। सही है, तो हमारी ये तीनों गलत हो गए, ये वाला सही हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ओनली वन फॉलोज, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पॉसिबिलिटी के मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और आपको अच्छे समझ आए होंगे। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, अब आपके जो है सिर्फ ओनली फ्यू और जो कुछ नए नए टाइप के जो सिलॉक्स हैं उनको छोड़ के आपका सिलॉक्स का मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब आप बुक उठाइए, जो बेसिक क्वेश्चन है 50, 60, 100 जितने आपको लगाने लगा लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैं कहूँगा कि 100 क्वेश्चन लगाओ सिलॉक्स के, जिसमें आपको हर तरीके की पॉसिबिलिटी मिलेगी, हर तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, ये मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र ज़रिया है रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का। क्योंकि मुझे पता है, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, और मुझे पता है कि प्रैक्टिस थी तभी मैं आज रीजनिंग में पढ़ा लेता हूँ इतना अच्छा, और तभी मैंने एग्ज़ाम में रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर किया है काफ़ी बार। तो प्रैक्टिस थी इसी वजह से। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे काफ़ी। रीजनिंग में एकमात्र ज़रिया प्रैक्टिस किया। तो चलिए अब देखते हैं सिलॉजिज्म का ईदर और केस क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईदर और। आप एग्ज़ाम उठा लीजिए, पिछले 3 साल के एग्ज़ाम में से पीओ का एग्ज़ाम ले लीजिए, क्लर्क का एग्ज़ाम ले लीजिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई का एग्ज़ाम ले लीजिए। पिछले 3-4 साल के एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, कोई इंश्योरेंस का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें ईदर और के 5 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ईदर और में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, और एग्जामिनर कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें ही देता है। बट आज आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है, ईदर और कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। और जो मैं बताऊँ उसको आप वेरीफाई भी ज़रूर कर लेना कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। मैं आपको कुछ गलत नहीं बताने का, वो ही बताऊँगा जो एक्चुअल में है। तो चलिए देखते हैं ईदर और। ईदर और सिलोजिज्म कहाँ लगता है, पहले हम ये देखते हैं। 3 कंडीशंस जहाँ ईदर और केस यूज़ होता है। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग कांट से, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, या उसमें हम बता नहीं सकते डेफिनेट और पॉसिबिलिटी, और बता नहीं सकते कि हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। सही है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अभी क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। और एक कंडीशन होती है सम नो और ऑल सम नॉट का पेयर होना चाहिए कंक्लूजन में। सम या नो का पेयर होना चाहिए, या ऑल या सम नोट का पेयर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सम और सम नोट में भी इधर और लगता है, बट सम और सम नोट में कभी भी इधर और मत लगाना, क्योंकि सम और सम नोट आप कभी भी करके देख लेना, वहाँ पे आपको इधर और नहीं मिलेगा। एक बार में एक सही होगा, एक बार में दूसरा सही होगा।
तो वहाँ पे ईदर और हम नहीं लगा सकते हैं। तो सम और नो के केस में ईदर और लगता है, ऑल और सम नॉट के केस में जब ये पेयर होते हैं तभी ईदर और लगता है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी हमने बना लिया सम ए आर बी। उसके बाद क्या है, सम बी आर सी हमने बना लिया सम बी आर सी। उसके बाद ऑल सी आर डी हमने बना लिया ऑल सी आर डी। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कह नहीं सकते क्योंकि ए सी का कोई रिलेशन नहीं है। नो ए इज सी, कह नहीं सकते, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है। देखिए अब हम देखते हैं ईदर और की अपनी कंडीशंस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, दोनों कंक्लूजन में सेम है। यहाँ पे ए सी है यहाँ पे भी ए सी है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनता है, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होता है, वो हमने बता दिया। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, वो भी बता दिया। सम नो या ऑल सम नोट का पेयर होना चाहिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इधर और के लिए। सम और नो का पेयर होना चाहिए और ये सम नोट का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे सम और नो का पेयर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ईदर वन और टू फॉलोज। ये छोटा सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग थी, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ इधर और लग सकता है। सेकेंड कंक्लूजन पे चलते हैं अपने। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, नो डी ई, कोई डी ई नहीं है। सही है, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। सम ए आर ई, सम ए आर ई, ए और ई में कोई रिलेशन नहीं, हम बता नहीं सकते। नो ई इज ए, इसमें ई और ए में कोई रिलेशन नहीं, हम बता नहीं सकते। सही है ना, ऐसी ए का ई के साथ है, ई का ए के साथ है। बट आप कहेंगे कंसेप्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम नहीं है यहाँ पे। बट अगर मैं सम का रिलेशन देखूँ दोनों तरफ से होता है, नो का रिलेशन एक तरफ से होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को पलट दें तो सम ई आर ए भी हम इसको बोल सकते हैं। सही है ना, सम ई आर ए भी बोल सकते हैं, सम ए आर ए भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ से सम वाइस वर्सा होता है। तो इसको सम ई आर ए कर देंगे, नो ई ए कर देंगे, तो ये बन जाएगा सम नो का पेयर बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए और कांट से हमारे दोनों कंफ्यूजन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईदर वन और टू फॉलोज। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसी तरीके क्वेश्चन देता है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं देता वो कभी भी, आपको देखना पड़ेगा तब जाके आप पता लगा पाएंगे। बात देखते हैं हम तीसरा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, नो डी इज ई। अब ये क्या कह रहा है, सम ए इज नॉट पी, ए ये रहा, पी हमारा है नहीं, पी कहीं भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ ए के साथ सम होगा या नहीं। ऑल ए इज पी, अब ऑल हमारा, ऑल ए रहा, पी हमें पता नहीं, ऑल ए पी होगा या नहीं होगा, सम होगा या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि पी हमें यहाँ पे दे ही नहीं रखा है। ये होता है अननोन मेंबर केस। आपको इतना बड़ा कोई डायग्राम दे देंगे और फिर कंक्लूजन में कुछ और आपको एलिमेंट दे देंगे जो डायग्राम में होगा ही नहीं, ये होता है अननोन मेंबर केस। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, कांट से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पी के बारे में पता नहीं है कुछ। और तीसरा हमारी कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तीसरा होता है सम नॉट या ऑल का पेयर होना चाहिए, सम या नो का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे सम नॉट और ऑल का पेयर है, यहाँ पे ईदर और फॉलो कर जाएगा। तो ये अननोन मेंबर केस होता है। तो ये हुए ईदर और के केस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, कुछ ईदर और के कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम मेडिसिन आर टैबलेट, कुछ मेडिसिन टैबलेट है, सम मेडिसिन आर नॉट इफेक्टिव, कुछ मेडिसिन नॉट इफेक्टिव। अब ये कह रहा है सम टैबलेट्स आर इफेक्टिव, हमें पता नहीं सम टैबलेट्स इफेक्टिव होंगी या नहीं, पता नहीं। नो इफेक्टिव थिंग इज टैबलेट, अब हमें इफेक्टिव पता ही नहीं है, जैसे मैंने बताया था अननोन मेंबर केस। तो अननोन सम और नो का रिलेशन है यहाँ पे, टैबलेट इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे दोनों का, सम का मैंने बताया था आपको दोनों तरफ से होता है, तो सम इफेक्टिव और टैबलेट भी बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पे नो इफेक्टिव थिंग इज अ टैबलेट। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गया, और मैंने आपको बताया सम नो का पेयर होना चाहिए, वो भी मिल गया हमें, और कांट से दोनों कंफ्यूजन होना चाहिए, वो कंफ्यूजन भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ईदर वन और टू फॉलोज। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, आगे थोड़े से आपको लेवल एक एक बढ़ाता जाऊंगा मैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मॉक्स आर एग्जाम, सम एग्जाम्स आर बैंक, नो बैंक इज लोकल, कोई बैंक लोकल नहीं है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन के हो गया रेडी।
अब हम चेक करते हैं अपना फर्स्ट कंक्लूजन। क्या कह रहा है? सम मॉक्स आर लोकल। ये कह रहा है कुछ मॉक लोकल हैं, पता नहीं, रिलेशन नहीं है, कह नहीं सकते इसको हम, सॉरी। ये कह रहा है नो लोकल इज मॉक। ये कह रहा है कि कोई लोकल मॉक नहीं है, या नो, या सम को मैंने बोला था सम लोकल आर मॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, वाइस वर्सा होता है ना, मैं यही बता रहा हूँ तुझसे, इसीलिए मैंने ऐसे कंफ्यूजन रखे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हमारे। ये कह रहा है नो लोकल इज मॉक, कोई लोकल मॉक नहीं है, कोई मॉक लोकल नहीं है। तो ये भी नहीं हम बता सकते, ये भी कांट से है। तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, कांट से होना चाहिए कंक्लूजन। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। इसको उल्टा कर देंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी सम या नो का पेयर होना चाहिए, या फिर ऑल या सम नॉट का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे सम और नो का हमारा पेयर है, तो यहाँ पे ईदर और फॉलो कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईदर वन और टू फॉलोज। देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताऊँ पीओ का लेवल ये ही रहता है। पीओ का एग्जाम देने जाएंगे, आपको 3 कंक्लूजन मिलेंगे, 3 स्टेटमेंट मिलेंगे, 3 कंक्लूजन मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक कंक्लूजन इसमें और बढ़ जाएगा। वैसा केस भी मैंने आगे रखा है क्वेश्चंस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कंक्लूजन और बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और मुश्किल से मुश्किल आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो 10-20 सेकंड से मुश्किल आपको लगने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में। आपको देखते ही पता चल जाएगा यहाँ इधर और लगा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल स्पीचेज आर ट्रांसलेशन। सारी स्पीचेज ट्रांसलेशन है। ऑल एस्से आर स्पीचेज, सारे एस्से स्पीचेज है। नो एस्से आर रिव्यू, कोई एस्से जो है वो रिव्यू नहीं है। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रिव्यूज आर स्पीचेज, कुछ रिव्यू स्पीचेज हैं। रिव्यू का एस्से के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट स्पीचेज में जा सकता है, बट कह नहीं सकता क्योंकि कांट से केस है। नो रिव्यूज आर एस्से, कोई रिव्यू एस्से नहीं होगा, तो ये तो सीधा सीधा सही हो जाएगा। नो का केस दोनों तरफ से होता है, सम का केस भी दोनों तरफ से होता है, वाइस वर्सा होता है। ठीक है। नो रिव्यूज आर ट्रांसलेशन, कोई रिव्यू ट्रांसलेशन नहीं है, बट रिव्यू ट्रांसलेशन में जा सकता है, कह नहीं सकते कुछ यहाँ पर, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। नो रिव्यूज आर स्पीचेस, कोई रिव्यू स्पीचेस होगा या नहीं होगा तो उसमें कह नहीं सकते, ये भी कांट से हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारे रॉन्ग हो गए, सेकंड हमारा सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड फॉलोज। बट सेकंड फॉलोज तो कोई आंसर नहीं, तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। जी नहीं, नन ऑफ दीज हम यहाँ पे नहीं लगाने के। क्यों नहीं लगाने के? आप जरा फर्स्ट और फोर्थ को देखिए। रिव्यू स्पीचेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, और दोनों कंफ्यूजन कांट से हैं, और सम और नो का हमारा यहाँ पे पेयर मिल रहा है। तो तीनों कंडीशन हमारी इधर और की फॉलो कर रही है इन दो उसमें। और ये वाला डायरेक्ट गलत हो रहा है, ये वाला सही हो रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इधर 1 और 4 एंड सेकंड फॉलोज, मतलब सेकंड तो फॉलो करेगा ही करेगा, और 1 और 4 में से कोई एक फॉलो करेगा इधर। तो इस तरीके क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। 4 कंक्लूजन दे देगा, और जिसमें आपको पहला और लास्ट में रखेगा, फर्स्ट और फोर्थ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा वो, इसलिए मैंने फर्स्ट और फोर्थ पे रखा, बीच में एक रखा है ट्रू और एक रखा है गलत। तो यहाँ पे हमारा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और ये वाला डायरेक्ट फॉलो करता है। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है। तो जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको वैसा लिया है जिससे आपको मैं कंसेप्ट समझा सकूं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था, जब भी अल्फ़ाबेट टेस्ट शुरू करा था, तभी यही बोला था कि मेरा ध्यान कंसेप्ट पे रहेगा, क्वेश्चंस पे नहीं रहेगा। आप क्लास में देखते होंगे मेरी क्लास लंबी होती है, 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट की एक क्लास होती है, और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट देखिए, आप उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी गूगल से निकाल लीजिए क्वेश्चन, जैसे भी आपको मन, आप प्रैक्टिस कीजिए, 100 क्वेश्चन कर लीजिए, परफेक्ट हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा है सम क्लिप्स आर कॉपीज, सम क्लिप्स आर कॉपीज। उसके बाद है सम कॉपीज आर मैगजीन, सम कॉपीज आर मैगजीन। नो मैगजीन इज डिक्शनरी, कोई मैगजीन डिक्शनरी नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखते हैं हम कंक्लूजन। नो कॉपीज आर डिक्शनरी, कॉपीज, नो कॉपीज आर डिक्शनरी, कोई कह नहीं सकते कुछ हम इसमें। सम कॉपीज आर डिक्शनरी, ये भी नहीं कह सकते नो है या सम है। सम कॉपीज आर नॉट डिक्शनरी, कुछ कॉपी जो है वो डिक्शनरी नहीं होंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही है, हमें पता नहीं, कह नहीं सकते। नो क्लिप्स आर
मैगजीन, कोई क्लिप मैगजीन नहीं है, क्लिप और मैगजीन में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ भी कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए ये दोनों तो गलत हो गए हमारे, इन दोनों में देखिए कॉपीज डिक्शनरी, कॉपीज डिक्शनरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम और नो का पेयर है, और दोनों कंक्लूजन गलत है, कांट से हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर और की तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और हमारा थर्ड वाला फॉलो करेगा। थर्ड वाला कैसे फॉलो करेगा मैं आपको बताता हूँ। सम कॉपीज आर नॉट डिक्शनरी, कॉपीज का जो पार्ट क्लिप्स और मैगजीन में वो कभी भी डिक्शनरी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा थर्ड वाला भी फॉलो कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ईदर 1 और 2 एंड थर्ड फॉलोज, या तो ईदर 1 और 2 में लगे, ईदर और लगेगा, और थर्ड वाला डायरेक्ट फॉलो करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन रखा है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम देखते हैं क्या है, और बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और आपके बाद खुद अपने क्वेश्चंस कहीं से भी निकाल कर गूगल से या बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। सम, पहला स्टेटमेंट सम पॉट्स आर कीज, सम पॉट्स आर कीज। सेकंड सम कीज आर लॉक, सम कीज आर लॉक। फिर थर्ड ऑल कीज आर रिंग, सारी की जो है वो रिंग्स हैं। ठीक है, आप कंक्लूजन चेक करते हैं। सम पॉट्स आर लॉक, कुछ पॉट लॉक हैं, कह नहीं सकते, पॉट और लॉक का कोई रिलेशन हमको नहीं पता। सम पॉट आर नॉट लॉक, कुछ पॉट लॉक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम कह नहीं सकते। लेकिन कुछ पॉट लॉक नहीं है, जो ये वाला पार्ट होगा ना वो लॉक में कभी भी नहीं जा सकता, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्टली हमारा सही हो रहा है। और उसके बाद सम पॉट्स आर रिंग, कुछ पॉट रिंग है, ये भी सही हो रहा है हमारा। सम पॉट्स आर नॉट रिंग, ये गलत हो रहा है हमारा, कुछ तो है बाकी के बारे में हमें पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईदर 1 और 2 एंड थर्ड फॉलोज। मैंने आपको बताया था कि सम नॉट और सम में ईदर और नहीं लगता है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे मिला और वहाँ पे इन्होंने ईदर और लगा रखा था, बट आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ईदर और नहीं लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस केस में ईदर और नहीं लगेगा, सम और सम नॉट के रिलेशन में कभी भी ईदर और नहीं लगता, और इन्होंने 1 और 2 में ईदर और लगा रखा है, सम और सम नॉट में ईदर और नहीं लगने का। इसमें से एक ट्रू हो रहा है और ये वाला ट्रू हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड वाला फॉलो कर जाएगा, थर्ड वाला फॉलो करेगा, किसी केस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, सही कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि लगाते हैं लोग, आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे इधर और नहीं लगने का। क्यों नहीं लगने का रीज़न देखिए, सम पॉट आर लॉक, अभी कह रहा है कुछ पॉट लॉक है, कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब एक कह रहा है सम पॉट आर नॉट लॉक, सम पॉट आर नॉट लॉक एक केस में अगर देखो तो सही हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है पॉट का वो कभी भी लॉक नहीं हो सकता, लॉक आएगा अगर पॉट के पास तो इस पार्ट में आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट में कोई 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 लाइन नहीं है जिससे हम कह सकें कि लॉक पॉट के पास आ सकता है। तो एक बार देखें तो ये सही होगा, दूसरी बार देखें तो ये सही होगा, तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है, पॉसिबिलिटी कुछ है नहीं यहाँ पे, एक बार देखे तो ये भी सही होगा, दूसरी बार देखे तो ये भी सही होगा। आसान भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि सम और सम नॉट में कभी भी इधर और नहीं लगता। आप किसी भी रीजनिंग का जो मतलब किसी भी टीचर से पूछ लीजिए जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हो, जिसको नॉलेज हो, तो बैंकिंग की नॉलेज हो अच्छी खासी, तो उससे पूछिएगा आप कि सम और सम नॉट में इधर और लगता है या नहीं लगता, वो ये बोलेगा नहीं लगता, और रीज़न भी यही बताएगा जो मैंने बताया। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें हमारी वीडियो से, और हम मुझे भी पढ़ाने में आप लोगों को मज़ा आए, ज़्यादा लोग होंगे तो अच्छा लगेगा, जिससे फिर मैं लाइव क्लास भी शुरू कर सकता हूँ। लाइव क्लास शुरू करूँगा अगर ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया, अगर नहीं पसंद आया डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिसलाइक के बाद डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक के बाद कमेंट सेक्शन में आप एक बार रीज़न ज़रूर बता दीजिएगा कि रीज़न क्या है डिसलाइक करने का, जिससे मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, लाइक और डिसलाइक आपका अपना 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 सबका पर्सपेक्टिव होता है, सबकी अपनी सोच होती है, सोचने का तरीका होता है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा, बट अच्छा लग रहा है तो वो तो मुझे पता है क्यों अच्छा लग रहा है, सही है। अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए क्यों अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में, और बुरा लग रहा है, अच्छा पसंद नहीं आई क्लास, कुछ समझ नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बता दीजिएगा इंप्रूवमेंट टिप्स की क्या इंप्रूव करते हैं मुझे, तो वो चीज़ मैं फ्यूचर में आपको इंप्रूव करके
और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको फ्यूचर में वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑल, बाय बाय।